नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे सादगी भरे और दमदार परिवार की, देओल फैमिली की। धर्मेंद्र का सफर गांव से ग्लैमर तक। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के सानेवाल गांव में हुआ था। उनके पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनका बचपन बेहद साधारण रहा, लेकिन फिल्मों का ऐसा जुनून था कि वो मीलों पैदल चलकर सिनेमा देखने जाते थे। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और देखते ही देखते वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार बन गए। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें ही मैन ऑफ द बॉलीवुड का खिताब दिलाया। धर्मेंद्र जी की फिल्मों में आमतौर पर एक्शन और रोमांस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है, जो उन्हें दर्शकों के बीच एक अलग पहचान दिलाता है। पहली शादी और परिवार। 1954 में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। सनी और बॉबी ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। सनी देओल, जिन्होंने फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत की थी, अब तक एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। वहीं बॉबी देओल, जो कभी बड़े सुपरस्टार की तरह नजर आते थे, उनके कैरियर में भी उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने वेब सीरीज आश्रम से एक शानदार वापसी की। हेमा मालिनी से दूसरी शादी। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया और 1980 में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी की। यह शादी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा मुद्दा बन गई थी, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनका यह रिश्ता बाद में बेहद सफल साबित हुआ। इस रिश्ते से उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच उम्र का अंतर भी एक दिलचस्प पहलू है। धर्मेंद्र जी का जन्म 1935 में हुआ था, जबकि हेमा मालिनी का जन्म 1948 में, यानी दोनों के बीच करीब 13 साल का अंतराल है। इसके बावजूद उनके रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आई। हेमा मालिनी की खूबसूरती और अभिनय की वजह से वह जल्द ही बॉलीवुड की सबसे प्रमुख अभिनेत्री बन गई और उनके बीच गहरा प्यार पनपने लगा। इस जोड़ी की कैमरे पर और कैमरे के बाहर की केमिस्ट्री आज भी फैंस के दिलों में जीवित है। उनके रोमांटिक फिल्म दृश्य और ऑफ स्क्रीन के संबंध हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। सनी देओल के संघर्ष और सफलता का सफर। सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है। बचपन में उन्हें डिसलेक्सिया जैसी समस्या का सामना करना पड़ा। डिसलेक्सिया एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को शब्दों, अक्षरों और संख्याओं को सही से पहचानने में कठिनाई होती है। सनी देओल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने कठिन समय को पार करते हुए बॉलीवुड में कदम रखा। 1983 में फिल्म बेताब से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और फिर घायल, दामिनी, गदर जैसी फिल्मों से अपनी पहचान पक्की की। उनका डायलॉग तारीख पे तारीख आज भी लोगों के जहन में ताजा है। सनी देओल की सफलता की कहानी प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने मानसिक संघर्ष को पार किया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बड़ा नाम कमाया। सनी की शख्सियत और उनके दमदार अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बना दिया। आज भी उनके फैंस उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं और उनके द्वारा निभाए गए किरदार हमेशा दर्शकों के दिलों में गहरे से बस जाते हैं। आगे बात करते हैं बॉबी देओल के उतार चढ़ाव भरे सफर के बारे में। बॉबी देओल ने 1995 में बरसात से डेब्यू किया और अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया, लेकिन कुछ फिल्मों के बाद उनका कैरियर ठहराव पर आ गया। उनके लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि इंडस्ट्री में आ रही नई पीढ़ी के साथ उनकी पहचान मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर आई वेब सीरीज आश्रम, जिसने उन्हें दोबारा सुर्खियों में ला दिया। बॉबी देओल का ये कलेक्शन उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो कभी हताश हो जाते हैं। बॉबी ने ये साबित किया कि कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। आज वो एनिमल जैसी फिल्मों से दोबारा लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनकी वापसी ने एक बार फिर से साबित किया कि एक अच्छा अभिनेता कभी भी अपनी अभिनय की चमक खो नहीं सकता, बस जरूरत होती है सही समय और मौके की। बॉबी देओल का ये सफर सिखाता है कि हर दौर एक समय आता है और उसमें मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। बात करें अभय देओल की, अलग राह अलग पहचान। अभय देओल, जो कि सनी देओल और बॉबी देओल के चचेरे भरा हैं। अभय देओल ने हमेशा से अपनी अलग राह चुनी। उन्होंने सोचा ना था और देवडी जैसी ऑफ बीट फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। उनका मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बदलाव लाने का जरिया भी है। अभय की फिल्मों में एक गहरी सोच और संदेश होता है जो हर दर्शक को प्रभावित करता है। अभय देओल ने कभी भी बड़े स्टार की तरह सोचने की वजह अपनी फिल्मों को एक अलग दिशा दी और इससे उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके किरदारों में एक गहरी वास्तविकता होती है और वह फिल्में जो उन्होंने चुनी वह दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज अभय देओल ने ये साबित किया कि जब आप अपने आप को सिनेमा के जरिए व्यक्त करते
करते हैं तो वह फिल्म ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है और उनकी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखने योग्य है। आप सभी को उनकी ये बेहद मोटिवेशनल मूवी देखनी चाहिए। आगे बात करें ईशा देओल और अहाना देओल की। बॉलीवुड और परिवार का सफर। ईशा देओल ने 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि उन्हें असली पहचान फिल्म धूम से मिली, जिसमें उनके ग्लैमरस लुक और जबरदस्त डांस ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। उन्होंने युवा, नो एंट्री, कच्चे धागे और टेल मी ओ खुदा जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। अब वह अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। अहाना देओल ने एक्टिंग से दूर रहकर अपनी पहचान एक प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर के रूप में बनाई है। वह ओडिसी डांस फॉर्म में माहिर हैं। अहाना ने बिजनेसमैन वैभव बोहरा से शादी की और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। देओल फैमिली की सादगी और लगाव। धर्मेंद्र जी को खेती से बेहद लगाव है। उनका लोनवाला वाला फार्म हाउस 100 एकड़ में फैला हुआ है, जहां वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और जानवरों का ख्याल रखते हैं। उनका कहना है, जैसे बच्चों को पालते हैं वैसे ही मैं इस जमीन को पालता हूँ। यह सादगी और जमीन से जुड़ाव ही देओल परिवार को सबसे अलग बनाता है। इस परिवार की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनके पारिवारिक मूल्यों, कड़ी मेहनत और सादगी में बसी सच्चाई है। आखिर में देओल परिवार की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत करो, संघर्ष करो और कभी हार मत मानो। दोस्तों, अगर आपको देओल फैमिली की ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर में एक सवाल आप सभी के लिए, आपको देओल फैमिली की किस फिल्म ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।